जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं हो तो पता क्या कहता है, साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट है साहब, बाजार में बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है, तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूँ वो है, फिर तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसका नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है, कह साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं, कहा भैया बिस्लरी नहीं। वसुधा पूरी दुनिया का नेता कौन हुआ? प्रभु श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ? सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण। तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी, खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। ऐसा क्या चरित्र है उस व्यक्ति का, क्या नेचर है उस व्यक्ति का जो वसुधा का नेता हुआ, भूखंड का विजेता हुआ, जीवन में जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं, तुमसे खेल रहा है वो, तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। महत्वाकांक्षा के साथ जो चीज चलती है उसका नाम है विघ्न, संघर्ष, चुनौतियां, चैलेंज। विघ्नों में जिसने काम किया। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ, और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। सृजन की सबसे बड़ी आवश्यकता है शक्ति। आप कुछ सृजन करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, बिना शक्ति के सृजन नहीं हो सकता। सिद्धांत है ये। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो, पहले दिन चलाने लगी थी नहीं, जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। जब भी मैंने क्लास लिया, जहां भी क्लास लिया पूरे भारत में, यहां तक कि मैं भारत से बाहर जब मैंने क्लास लिया तो मैंने ध्यान और योग से ही शुरुआत की। ये दो शक्तियां पैदा करेगी, एक शरीर की और एक मन की। तो जब तुम अपने घर जाते हो छुट्टी में, तो एक किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा, जाकी रही भावना जैसी, खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना, एक डिसीजन लो, और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो उत्साह बढ़ता है, और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो उत्साह घटता है। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। वही मैंने तब शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तुम्हारी अचीवमेंट होगी, कोई कर नहीं पाएगा। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं, तुमसे खेल रहा है वो, तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो, पहले दिन चलाने लगी थी नहीं, जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ, और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है।